तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बड़ी खबर लेकर आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज। हर खबर विस्तार से जानेंगे। इस एक वीडियो में मुख्य समाचार शामिल किए गए हैं। ये ताजा खबरें आपके लिए जानना जरूरी है, तो दोस्तों बने रहिए। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी ब्रेकिंग अपडेट है। क्या कुछ होगा अब अनिल मसीह के साथ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी अपडेट आगे से जानेंगे। विस्तार से खबर शामिल की गई है। वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट फार्मर्स। किसान आंदोलन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज। शंभू बॉर्डर पर आर पार के मूड में दिखे किसान, आगे बढ़ने की कर रहे कोशिश। पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद किसान दिल्ली कूच के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टर के साथ शंभू बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं। इसे देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट है। वहीं दोस्तों आप सभी को बताते चले, इस तनाव के बीच केंद्र सरकार भी हर पहल कर रही है यहाँ पे शांति से मामला सुलझाया जाए। और कृषि मंत्री का बयान भी सामने निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टकराव की स्थिति लगातार बनी है। शंभू बॉर्डर पर तनाव है, प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और इसी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है और इस पूरे मामले पे आपस में मीटिंग कर रहे हैं किसान नेता। वहीं किसान आंदोलन को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज है। किसानों के यहाँ पे नेताओं ने कहा है कि हमने तय किया है कि कोई भी किसान युवा आगे नहीं जाएगा, सिर्फ नेता शांतिपूर्ण आगे जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें, अपना वादा पूरा करें और कहें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी बनाएंगे। ये आंदोलन तब ही समाप्त होगा। न्याय यात्रा को लेकर अपडेट आई है। दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस समय यूपी से निकल रही है। 26 से 1 मार्च तक अब न्याय यात्रा पर ब्रेक लगेगा क्योंकि राहुल गांधी का विदेश का दौरा लगा हुआ है। राहुल गांधी यात्रा से ब्रेक लेके 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड में रहेंगे। 29 को वापस आएंगे। एक दिन आराम के बाद फिर यात्रा शुरू होगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खास लेक्चर होगा राहुल गांधी का। वहीं बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा पहले वॉशिंग मशीन थी लेकिन अब डस्टबिन पार्टी बन गई है। सभी दलों के कूड़े कचरे को अपने पास समेट रही है। इनका मकसद है फूट डालो राज करो। तेजस्वी यादव का बयान आया है जब तेजस्वी यादव भी बिहार के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से साबित हुआ कि ये चुनाव जीतते नहीं, चुनाव चोरी करते हैं। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है चंडीगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहीं दोस्तों बीजेपी वाले अब तो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोर टेस्ट कराया जाए, जबकि जो आंकड़े हैं वह सीधे तौर से आम आदमी कांग्रेस के पक्ष में है। सीएम केजरीवाल ने यहाँ पे जोरदार तरीके से घेरा है कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है बल्कि चुनाव चोरी करती है। बंगाल से एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। अभी अभी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में एससी एसटी ओबीसी के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। केंद्र CAA लागू करने के लिए ऐसा कर रही है। ये यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी जानकारी साझा की है दोस्तों। चंडीगढ़ में चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी मुश्किल में फंसे अनिल मसीह, हो सकता है एक्शन। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, चंडीगढ़ में चुनाव में 8 मतपत्रों को इनवैलिड करने के आरोपों के बाद सुर्खियों में आए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा 8 इनवैलिड किए गए वोटों को वैध करा दिया। वहीं उनके खिलाफ CRPC की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह नहीं बता पाए कि उन्होंने 8 मतपत्रों को इनवैलिड क्यों किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि रजिस्ट्रार जुडिशियली को यहाँ पे निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ 340 के तहत कार्रवाई की जाए। आपको बताते चलें दोस्तों, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए मसीह को इस मामले में IPC की धारा 195 के तहत सजा दी जाएगी। इस धारा में 7 साल की सजा का प्रावधान है। किसानों को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और JCB मशीन की बजाय बस से दिल्ली चले जाएं। जी हां दोस्तों,
हाई कोर्ट ने किसानों को एक तरीके से दिल्ली जाने की छूट दी है, लेकिन एक शर्त में कि ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी मशीन की बजाय बस से दिल्ली जाएं, किसान कोई नहीं रोकेगा। ये दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बात कही है। अपडेट आ रही है 2024 के आम चुनाव को लेकर। जैसा कि 2019 के चुनाव में हुआ था, अब दोस्तों ठीक वैसा ही इस बार भी कुछ हो सकता है। 9 मार्च के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 7 चरणों में चुनाव होने के आसार हैं, यह सूत्रों ने खबर दी है दोस्तों। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतगणना और मतदान कराए जाने को लेकर बीजेपी को घेरा है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली है, इसीलिए पकड़ी गई क्योंकि पेपर से चुनाव हुआ। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बीजेपी कितनी गड़बड़ी कर रही है। यहाँ पे चुनाव में यहाँ पे घोर धांधली हो रही है, इसीलिए यहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई। ऐसी जगह लोकतंत्र को ले जा चुकी है भाजपा। लोकतंत्र को ना जाने और कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। और इस पूरे मामले पे मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा कि जो लोग देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनमें से 70% लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन और चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बैलेट पेपर के समर्थन में ज्यादातर जनता है। दोस्तों आप लोग किसके समर्थन में हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट आ रही है, क्या बदल गया है जयंत चौधरी का मन? जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो वाकया सामने आया था, पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी को बीजेपी नेताओं द्वारा खालिस्तानी बोले जाने पर अब जयंत चौधरी ने बयान दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चलें, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट कर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, मैं हमारे राष्ट्र के प्रति अपने बलिदानों और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए पूजनीय हमारे सिख भाइयों और बहनों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए दुस्साहसिक प्रयास की कड़ी निंदा करता हूं। दोस्तों आपको बताते चलें, आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वह लीगल एक्शन लेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, क्योंकि उनके धर्म पर टिप्पणी की गई है। जयंत चौधरी का बयान ऐसे समय आया है जब भारत सरकार के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद से जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलें जारी हैं। एक साथ करेंगे गठबंधन की सीटों का ऐलान, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले हैं संजय राउत। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि कहां से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने यहां पे कहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पे जल्द ही सार्वजनिक ऐलान किया जाएगा। सभी मीडिया वालों को बुला के उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जानकारी साझा की जाएगी। ये अपडेट निकल के आई, आज की बड़ी खबरें थी। अभी तक के लेटेस्ट समाचार आप तक पहुंचाए। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।